13 मई झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में कई सारी जगहों पर पहले चरण के मतदान होने हैं और देश में चौथे चरण के मतदान होने हैं। इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है, अमर कुमार बाउरी। हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरी तैयारियां रही, क्योंकि जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो कल शाम थम गया था। अब बाउरी जी, क्या कुछ तैयारियां रही हैं, क्या कैसा रुझान आपको देखने को मिला? आप अलग अलग जगह गए थे। देखिए, इस बार जो आम चुनाव है देश का, इसमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार के नारे के साथ उतरी है। झारखंड में भी हम 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। देश के चौथे चरण और झारखंड के पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों का कल मतदान होगा और जनता अपने 5 साल के प्रतिनिधि को चुनेंगे, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। और प्रधानमंत्री जी के 4 सभाओं से यह स्पष्ट पता चल गया है कि झारखंड और देश का मूड क्या है। कुल मिलाकर के क्लीन स्वीप झारखंड में होगा, 14 की 14 हम सीटें जीतेंगे। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि कांग्रेस के शहजादे के उम्र से भी कम उनको सीटें मिलेगी, वो 100% जनता जो है उसको पूरा करके दिखाएगी। सर, यहाँ पर जो चीजें निकल कर आ रही हैं, खूंटी की अगर बात करेंगे तो वहां पर अर्जुन मुंडा आपके प्रत्याशी हैं। वहां पर ये जो हम लोगों से जो जनता की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आज तक वो जनजातीय विभाग के मंत्री है, लेकिन हम लोगों का सरना कोट हम लोगों को नहीं दिला पाए। वो क्यों नहीं केंद्र में बोल पाए मोदी जी के सामने? यह विषय उन्होंने कल अच्छी तरीके से कहा है कि भी सरना जो कोड है या सरना जो बातें हैं उससे उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ आदिवासी वोट से। वो कभी भी उनकी भला नहीं सोचते हैं। अगर भला सोचते तो आप देखेंगे कि भाई इस विषय पे बात होनी चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद हिंदू आबादी 8% घट गई और मुस्लिम आबादी 45% बढ़ गई। जो हिंदू आबादी घटी उसमें बड़ी संख्या में आदिवासी और दलित लोग हैं। धर्मांतरण हो चाहे लैंड जिहाद के माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों के लैंड के ऊपर कब्जा हो, लव जिहाद के माध्यम से हमारे आदिवासी बहनों को बरगला करके उनका धर्म परिवर्तन करते हुए शादी करना हो और उनको नरकीय जीवन जीने को मजबूर करना हो। मूल समस्या ये है जिससे आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो है भागी हुई है। असली समस्या पे कोई ध्यान ही नहीं है कि हमारा अस्तित्व का खतरा कहाँ पर हो रहा है। आदिवासियों के अस्तित्व का खतरा सबसे ज्यादा यदि है तो है धर्मांतरण से। अब धर्मांतरण पे क्या कहते हैं, मतांतरण पे क्या कहते हैं यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस के लोग? वो लोग तो हमेशा अपने वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इनको बढ़ावा ही देते हैं। तो हम बेसिक चैलेंज से लड़ रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अंतर ही है। हम चाहते हैं कि भी आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के नागरिक के रूप में इतने दिन जो वंचित रहे हैं इनका उत्थान हो। और वो चाहते हैं कि उनका वोट बैंक उनके लिए हमेशा से उसी तरह इंटेक्ट रहे जैसे पिछले बार हर साल रहा है। वो उनके लिए भले ही कुछ काम नहीं करे लेकिन उनका वोट उनको मिले, ऐसा चाहने वाले लोगों का इस बार झारखंड की जनता सुपड़ा साफ करेगी। सर, एक और सवाल है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार झारखंड दौरे पर आए, अलग अलग जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री काफी ज्यादा डरे हुए, बीजेपी काफी ज्यादा डरी हुई है सीट खोने के डर से। भाई हमारे प्रधानमंत्री है 1 अरब 40 करोड़ लोगों का, जनता का गुरूर भी है और अभिमान भी है। वो लाडले प्रधानमंत्री भी है, लोग उनको सुनना चाहते हैं। अब जिनको सुनना चाहेगी, डिमांड जिनका रहेगा, उनको तो उतना खटना ही पड़ेगा। अब देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी भी प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो अपने को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और जहां भी पार्टी की जरूरत होती है वहां हो जाने के लिए तैयार रहते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे खटने वाले प्रधानमंत्री चुनावी कार्य में भी खुद लगे हुए हैं और देश की जनता चाहती है कि वो अपने लाडले प्रधानमंत्री को सुने, देखें और ये भीड़ दिखाती है। ऐसा दुर्लभ सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को है। अब उनके लोगों को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है, उनके लोगों को कोई बुला नहीं रहा है, तो ये उनकी चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमें जहां भी
या जरूरत है या जहां भी हमारी इच्छा है या जहां पर लगता है कि भाई जनता चाहती है उनको, हम वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण करते हैं और वो आते हैं। सर एक और सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के पेज से कहा जाए, एक तस्वीर काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जो कि टेंट के बाहर के लोगों को दिखा रहा था, और उस पर भी कांग्रेस ने कहा है कि अब लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर है और ये खरीदे हुए लोग जो है वो वहां पर आते हैं, ऑर्गेनिक लोग नहीं है, ये कांग्रेस ने कहा है। जो खुद ही हाइब्रिड लोग हैं, ऑर्गेनिक लोगों की क्या बात करते हैं। मेरा कहना है कि भाई आपके पास सत्ता भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके कर्मचारी जो सहायक कर्मचारी है जिसको चाकर कहते हैं हम लोग, उनके यहाँ 35-35 करोड़ रुपया मिलता है, तो आपके पास कितना पैसा है तो मालूम ही है। तो आप खरीद के दिखा दीजिए, आप लोगों को बुला के दिखा दीजिए, जो भाई इतना लोग आप भी जुगाड़ करके दिखा दीजिए, आपको किसने रोका है। शासन प्रशासन पैसा पुलिस सब का तो प्रयोग आप कर ही ले रहे हैं। आपके नीचे जमीन जो है ना खिसक गई है पैरों तले, आप पूरी तरह से हार्न है, हार के बौखलाहट से, और इस बार वंशवाद परिवारवाद तुष्टिकरण की राजनीति का, भ्रष्टाचार की राजनीति का पूरी समूलता के साथ नाश होगा और देश जो है विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ जाएगा 2047 के उस यात्रा में। आज देश 1 अरब 40 करोड़ अपना निर्णायक मतदान करने वाला है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देश को आगे बढ़ाने वाला है, ये इनको अच्छी तरह से मालूम है और इसलिए इनकी बौखलाहट में इस तरह के हास्यास्पद बातें वो कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन के किए गए बातें हैं। आप में मादा है तो ऐसे कि आधे लोगों को भी जुगाड़ करके दिखाती है तो मान जाएगा। सर आखिरी सवाल रहेगा, रांची में 25 तारीख को मतदान होने हैं और यहाँ पर एक मुद्दा काफी तेजी से कांग्रेस उठा रही है कि आखिर एचईसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी जनसभा में क्यों नहीं कहा। एचईसी के बारे में वो जब आए थे पिछली बार तो उन्होंने कई सारी बातें कही थी, सरना को लेकर के वो कोई भी बातें नहीं कहते, तो एचईसी को लेकर के क्या तैयारी रहेगी, क्या एचईसी के कर्मियों को आप मना पाइएगा जो नाराजगी है संजय सेठ से। ये एचईसी के लोगों को भी मालूम है और देश के सभी लोगों को मालूम है, जब मोदी है तो मुमकिन है, करेंगे तो मोदी ही, बाकी लोग सिर्फ गफलाती करेंगे, बोल के निकल जाएंगे। अगर मोदी जी ने गारंटी दिया है, मोदी के लोगों ने गारंटी दिया तो होगा वही। एचईसी भी रुक न पड़े। सिंदरी के खाद कारखाने को जिस तरह से मोदी जी ने अहिल्या जैसा उद्धार किया, अहिल्या उद्धार जैसा उसको जीर्ण शीर्ण पड़े उससे एकदम से, जिसमें हम आशा उम्मीद खो दिए थे, वहाँ वो कंपनी चालू हो गई। उसी तरह से से आपका एचईसी भी चालू होगा। और बाकी मैं इतना जरूर भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार हमारी भी मुलाकात हुई थी उद्योग मंत्री से, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम लोग इस पे पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं, तो चालू भी होगा। एचईसी के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भावने में नहीं आइए, वो लोग आएंगे तो एचईसी के बाकी चीज़ों को भी, कल पुर्जों को भी भेज देंगे। आप इत्मीनान रखिए, मोदी जी के नेतृत्व में एचईसी का भी जीर्णोद्धार होगा, पूर्णोद्धार होगा और फिर से खिलखिलाएगा, यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और ऐसे सारे षड्यंत्रकारी मक्कार लोगों का जो है पूरी तरह से इनका खात्मा होगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक दल नेता अमर कुमार बावरी और हम लोगों ने इनसे बातचीत की और इनका साफ कहना है कि इस बार एक ऐतिहासिक मतदान जो है वो होने जा रहा है। 13 मई को भी एक ऐतिहासिक मतदान होगा और बीजेपी को जरूर यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो मिलेगी, ऐतिहासिक जीत जो है वो झारखंड में देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज रांची।